मुंबई शहर इंडिया का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट। मुंबई शहर 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे लैंड की कमी है। इसलिए वहाँ पे भैया मल्टी स्टोरी मकान बनते हैं और फ्लैट्स में आदमी को रहना पड़ता है, और वो फ्लैट भी इतने महंगे हैं क्या बताएं। मुंबई शहर में 100 गज जमीन लेने में पूरी उम्र निकल जाती है, कई बार तो 2-3 पीढ़ियां गुजर जाती है, तो भी एक आदमी नहीं ले पाता। अब इमेजिन कीजिए उसी मुंबई शहर में एक परिवार के पास इतनी बड़ी जमीन है जिसमें 100 गज के 1,64,000 मकान बनाए जा सकते हैं। पूरा 3400 एकड़। एकड़ को आप में से मानिए 1 एकड़ में 4800 गज होता है, यानी लगभग 5000 गज। और वैसा 3400 एकड़ जमीन सिर्फ एक परिवार के पास है, जिसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा आती है। ये जमीन कितनी बड़ी है आप इसको ऐसा समझिए, यूं तो मुंबई 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, पर जो रहने लायक एरिया है वो है मात्र 34,000 एकड़। उसमें से 3400 एकड़ एक परिवार का है, यानी 10% मुंबई एक परिवार का। मुंबई दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली शहर है और विश्व में इसका 8वां नंबर आता है। यहाँ पे 2 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्ति रहते हैं। आप इस बात को इमेजिन कीजिए, बात की गहराई को समझो बाबू भैया। 34,000 एकड़ जगह है, वहाँ पे कह रहे हैं 2 करोड़ लोगों को रहना है। उनमें से एक परिवार कहता है भैया 10% तो हमको दे दो, बाकी में रहो सारे जाके 90%। मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी लैंड एक परिवार के बाद कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ? और अगर इतनी बड़ी लैंड किसी एक परिवार के पास है तो उसने अब तक उस पर क्या किया और आगे क्या करने वाला है? और जब एक 100 गज के जमीन के टुकड़े के लिए परिवार के 2 भाई लड़ पड़ते हैं, क्या इतनी बड़ी लैंड में डिस्प्यूट नहीं हुआ होगा? और डिस्प्यूट है तो किस बात का? तो आइए जानते हैं मुंबई की इस इतनी बड़ी लैंड की पूरी कहानी, कि कहां से चालू हुई और कहां खत्म होती है। और इसी दौरान मुंबई से रिलेटेड 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले सस्पेंस खत्म कर देते हैं, आखिर वो फैमिली है कौन सी? वो फैमिली है गोदरेज फैमिली। सर वही गोदरेज फैमिली जिसका ताला आपके घर में है, जिसकी अलमारी पड़ी है, जिसकी डाई लगाते हो। और रोज ही 3 चीजों में इतना मार्जिन है क्या? ये डाई बेच के ताले बेच के इतनी जमीन खरीद ली? नहीं भाई, सब कहानी दूसरी है। कहानी शुरू से सुनाते हैं कि ये इतनी बड़ी लैंड का टुकड़ा गोदरेज परिवार के पास आया कैसे। तो बात शुरू कर रहा हूँ बहुत शुरू से। मुंबई पे 1534 से लेके 1662 तक पुर्तगालियों का कब्जा था। 1662 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स II से हुई, तो मुंबई शहर को दहेज में दिया गया था पुर्तगाल ने इंग्लैंड को। आप सुनेंगे राव जी लोग दहेज में सोना चांदी देते हैं, ये पूरा शहर ही दे दिया। सर उस समय की बात ही कुछ और थी। ये बात इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक और इंटरेस्टिंग बात, किंग चार्ल्स ने कहा यार इतना बड़ा मुंबई शहर मुझे मिल गया, लेकिन इतना बड़ा मुंबई शहर उस समय नहीं था, 7 छोटे छोटे द्वीपों का समूह था। उन्होंने कहा इसको कौन संभालेगा, तो उन्होंने मुंबई शहर को किराए पे दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोले भैया 10 पौंड सालाना दे देना, ये अब तुम संभालो जी। तो भाई साहब मुंबई इतना बड़ा शहर जहाँ पे एक 1 BHK खरीदने के लिए जिंदगी भर का संघर्ष लगता है। कभी कोई किराए पे दे रहा है, कभी कोई दहेज में दे रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को डेवलप करना चालू किया, पर उन्होंने कहा पोर्ट और उसके आसपास के मेन एरिया को डेवलप करेंगे। विक्रोली थोड़ा आउटर में पड़ता था, बोले यार इसको रहने देते हैं, इतनी बड़ी लैंड कौन लेगा। तो विक्रोली में 3000 एकड़ जमीन थी, उन्होंने भैया बेच दी एक बिजनेसमैन को। पारसी बिजनेसमैन थे फ्रामजी बनाजी, उस समय चाइना से व्यापार करते थे, बहुत पैसे वाले थे। लैंड उन्होंने भी लेके रख ली, पर बाद में किसी कारण से ये बॉम्बे हाईकोर्ट के पास पहुंच गई, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको 1914 में जब ऑक्शन किया तो इसको दोबारा एक पारसी बिजनेसमैन ने खरीदा। वो थे हमारी कहानी के हीरो फिरोज शाह गोदरेज। 3000 एकड़ जमीन उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से ली, और 400 एकड़ जमीन भांडुपर नाहौर के आसपास फिर उन्होंने ली, और टोटल उनके पास हो गई 3400 एकड़ जमीन। फिरोज शाह गोदरेज कौन थे? जो गोदरेज की मेन कंपनी है, जिन्होंने ताला बनाया, जिन्होंने बाद में फ्रिज बनाया, आर्देशिर गोदरेज, इनके एकदम रियल ब्रदर थे। अब ये बात हुई कि लैंड आई कैसे। अब बात करते हैं उस लैंड का स्टेटस क्या है, उस लैंड की वैल्यू क्या है, उस लैंड पे डिस्प्यूट क्या है। तो भैया 3400 एकड़ लैंड है, 3000 एकड़ विक्रोली में है, 400 एकड़ भांडुपर नाहौर के आसपास है। 3000 एकड़ विक्रोली लैंड में क्या चल रहा है साहब? इसमें 1750 एकड़ में मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट है, मतलब ये जंगल उग गया है, जो कि एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो वो जंगल उग गया तो भैया आप गवर्नमेंट भी उसको जंगल को उजाड़ने का आपको लाइसेंस नहीं देगी या मौका नहीं देगी, और ये गोदरेज ग्रुप खुद भी उस जंगल वाली लैंड को हाथ नहीं लगाना चाहता। 3000 एकड़ में से भैया ये 1750 एकड़ लैंड तो हाथ से गई। तो रोजी मतलब अभी भी 250-300 एकड़ तो बाकी है। नहीं भाई साहब, उसमें से 300 एकड़ लैंड ऐसी है जिसपे स्लम बन गई है और गैरकानूनी रूप से उस पर कब्जा हो गया। अभी चाहे गोदरेज ग्रुप तो अपनी प्रॉपर्टी है उनको खाली करवा सकता है, पर पॉलिटिकल कारणों से
और बाकी 10 कारणों से वो उसको भी हाथ नहीं लगाना चाहता। अब उनके पास बची है नेट 1000 एकड़ लैंड विक्रोली में। अब उसकी अगर वैल्यू की बात करें तो जो बॉम्बे में FSI रूल है जिसके हिसाब से डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो 4 से 5 गुना लैंड के एरिया को डेवलप किया जा सकता है। तो 1000 एकड़ है तो उसका 4000 से 5000 एकड़ एरिया डेवलप किया जा सकता है। और स्क्वायर फुट में अगर इसको देखा जाए तो होता है 219 मिलियन स्क्वायर फुट, यानी 21 करोड़ 90 लाख स्क्वायर फुट डेवलप किया जा सकता है। और उस एरिया में जो रेट है वो है 20,000 रुपए स्क्वायर फुट। उस हिसाब से देखा जाए तो इस लैंड की वैल्यू है 4,35,000 करोड़ कब्जे के बाद, जंगल के बाद। अब ऐसा नहीं कि इस लैंड पे अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इस लैंड पे इन्होंने कहा यार जब तक बाकी लोग कब्जा करें कुछ हमारा भी तो काम करें। तो इस लैंड पे अभी तक गोदरेज ने खुद की जितनी भी फैक्ट्रीज है, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इस लैंड पे ऑपरेट करती है। तो गोदरेज सिक्योरिटी, गोदरेज इंटीरियो, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज टूलिंग, इन सभी की फैक्ट्रियां अभी उस लैंड पे मौजूद है। गोदरेज ने वहां पे एक IT पार्क भी बनाया है गोदरेज 1 नाम से। उसके अलावा गोदरेज का प्रॉपर्टी का भी काम है तो उन्होंने कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, गार्डन एनक्लेव, प्लैटिनम, ग्रीन्स, इस नाम से इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी वहां कटे हैं और इसी रेट पे है जो रेट मैंने आपको बताई। उसी लैंड पे गोदरेज मेमोरियल अस्पताल भी है और इनकी जो फैक्ट्री में एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल सोसाइटी, स्कूल और गार्डन भी अवेलेबल कराया उसी लैंड पे। लेकिन भाई साहब आप समझो, इतनी चीजें बनाने के बाद भी पूरा 1000 एकड़ कंज्यूम नहीं हुआ है। ये तो हुई है 10, 20, 25 एकड़ की बात, अभी भी मोटा मोटी लैंड खाली है। राहुल जी फिर इतनी बड़ी लैंड में डिस्प्यूट क्या है? जैसे हमारे एडिटर साहब पूछते हैं राहुल जी लैंड खाली पड़ी है, इतनी चीजें बना ली, तो डिस्प्यूट किस बात का? हमारे यहाँ डिस्प्यूट होता है तो एक ईंट भी नहीं रखने देते, इतनी सारी सामान कैसे बन गए? तो पहले समझो डिस्प्यूट किन के बीच में। फिरोज शाह जी गोदरेज जिन्होंने खरीदी थी लैंड, इनके 4 बच्चे हुए, पर 2 की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कहानी के नायक नहीं है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है बुरजोर, बुरजोर के 2 बच्चे हुए, आदि गोदरेज, नादिर गोदरेज, यानी फिरोज शाह जी के 2 पोते। दूसरा इनके बच्चा हुआ नवल, इनके 2 बच्चे थे जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज, यानी ये दूसरे पोते। तो जो डिस्प्यूट चल रहा है इन 4 पोते पोतियों में चल रहा है, आदि नादिर एक तरफ, स्मिता और जमशेद एक तरफ। तो डिस्प्यूट क्या है? ये जो आदि और नादिर वाला सेगमेंट है ये कह रहा है कि हमारी कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो हम ये कह रहे हैं कि भैया जैसे हीरानंदानी ने पवई डेवलप किया, मुंबई का सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक है, हम उनसे 4 गुना बड़े बिल्डर हो सकते हैं। 1000 एकड़ लैंड को हम डेवलप करेंगे। वो कह रहे हैं कि 300 एकड़ जो कब्जा हो गया वो हो गया, हमको छुड़ाना नहीं। 1700 एकड़ जो जंगल में गई वो गई, हमको लेनी नहीं, बस 1000 एकड़ है इसको तो डेवलप करने दो। दूसरा ग्रुप जो स्मिता और जमशेद गोदरेज, वो कह रहे हैं भैया हमारा तो प्रॉपर्टी का कोई काम भी नहीं है। और वो कह रहे हैं देखो जब एनवायरमेंट में इतनी चीज हो गई, मुंबई में वैसे ही भीड़ भड़क का ट्रैफिक 10 चीजें हैं, ये 1000 एकड़ को डेवलप करके और एनवायरमेंट को क्यों नुकसान पहुंचाना, तो इसको पड़ी है इसको पड़े रहने दो। तो कुल मिलाकर अब जो डिस्प्यूट हुआ है इसका सोल्यूशन ये निकलेगा, जमीन को ये दोनों ग्रुप आपस में बांट लें। 500 एकड़ इधर आता है, 500 इधर आता है, जिसको डेवलप करना है करे, जिसको छोड़ना है छोड़े। पर ये डिस्प्यूट को लेके अभी अंदरूनी बातचीतें चल रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आदि वाला जो ग्रुप है, इन्होंने जिया मोदी जो एक बड़ी कॉर्पोरेट लॉयर है और निमेश कंपानी जो बड़े शेयर वाले इनके दोस्त है, इनको कहा कि भैया तुम हमारी तरफ से जाओ। और इस तरफ से एक साइरल श्रॉफ करके बहुत बड़े एडवोकेट है और उदय कोटक, इनको इन्होंने इन्वॉल्व किया। ये दोनों डिस्प्यूट वाली पार्टी और इनके दोस्त और लॉयर मिलके एक सॉल्यूशन पे वर्कआउट कर रहे हैं कि ऐसा क्या सॉल्यूशन निकले जिससे दोनों पक्ष खुश हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डिस्प्यूट की चर्चा बाजार में नहीं है, क्योंकि होता है ना 100 गज की जमीन की लड़ाई है, 2 भाई लड़ रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई की बुराई कर रहा है, कोर्ट में केस करा रहा है, पुलिस आ रही है, माथे फूट रहे हैं। इन्होंने कहा हम बड़े इज्जतदार आदमी है, पापों की लंबी विरासत है, जो डिस्प्यूटों का कमरे में बैठ के हल कर लेंगे। इसलिए किसी प्रकार के गलत बयान, किसी प्रकार के लीगल एक्शन कुछ नहीं आ रहे, आपस में बैठ के इस प्रॉपर्टी को सुलझाएंगे और आगे की बात करेंगे। तो एक मन में सवाल होगा सर डिस्प्यूट है तो ये सारी चीजें कैसे बन गई? अरे सर जी भाई भाई तो है आपस में, कहा रे फैक्ट्री मैं बना लेता हूँ, एक तू बना ले, तेरे एम्प्लॉय के लिए ये कर देते हैं, जो चैरिटी का काम है वो तो मिलजुल की कर रहे हैं। तो इनके बीच में ऐसा तक एग्रीमेंट है कि जो इस ग्रुप की कंपनी है, इसकी कंपनियों के डायरेक्टर्स में ये लोग बैठते हैं, इनकी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये लोग बैठते हैं, ताकि आपस में ज्यादा डिस्प्यूट ना हो। तो भाई साहब ये होता है खानदानी लोग। अब आते हैं इस केस स्टडी की लर्निंग पे, इसमें सीखने को क्या मिलता है। सबसे पहली बात जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी और मुझे भी किया, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जिंदगी में है लैंड बाई। क्यों? अब सोचो उस समय इन्होंने लैंड खरीदी और होल्ड करके बैठे रहे, आज क्या वैल्यू है? आज वो रहने के भी काम में आ रही है, काम के भी काम में आ रही है, और बेचेंगे तो वैसे भी काम आएगी। ऐसी चीज क्या है? शेयर्स में भी हो सकती है, गोल्ड में भी हो सकती है। चीज क्या है? आपको ऐसी चीज खरीदनी है, सही जगह पे खरीदो, सही दाम पे खरीदो और लंबे समय तक रोक के बैठो। चाहे गोल्ड है, चाहे शेयर या लैंड, आपको रिटर्न देगी देगी। अब सोचो उस समय इस पैसे से इन्होंने कार खरीद ली होती तो क्या हाल होता।
उस समय अच्छे कपड़े पहन लेते, अच्छी घोड़ा गाड़ी कर लेते, क्या होता। तो लग्जरी पे खर्चे करने की बजाय ऐसे के खर्च करो जिसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़े। ये पहली लर्निंग। और दूसरी लर्निंग, जितने प्यार से ये लोग डिस्प्यूट आपस में सुलटा रहे हैं बिना एक दूसरे पे कीचड़ उछाले, ये चीज हमको सीखनी चाहिए कि जहां पे अपन 1-2 लाख रुपए के लिए या 1-2 करोड़ रुपए के लिए लड़ाई कर लेते हैं, वहां मुंबई के 10% लैंड के लिए ये लोग प्यार से बात समझा रहे हैं। तो ये चीज हमको सीखनी चाहिए। आगे ऐसे ही किस्से, ऐसी कहानियां, ऐसी केस स्टडियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो पे जरूर मिलेंगे।